नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे तमाम भाई बहन जो इस चैनल पर नए हैं और पहले से जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अक्सर क्वेश्चन आंसर जो चैलेंजिंग होते हैं या इंटर रिलीजियस होते हैं या एथिज्म से रिलेटेड होते हैं, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, कंपैरेटिव, एनी अदर किसी भी टॉपिक पर होते हैं या सेक्सुअल एजुकेशन पर होते हैं, इन हर एक टॉपिक पर हम जो क्वेश्चन आंसर का सीजन है वो हमने चालू किया था। बीच में मेरा थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था और थोड़ा बहुत मेरे थोड़ी दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से मैं जो मेरा लाइव मैं गुरबानी क्लासेस चलाता हूँ वो रुक गई। उम्मीद करता हूँ आप उस चीज़ को समझेंगे। और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर सीजन में आज मेरे पास सवाल आया है अजय प्रताप सिंह जी का। और इन्होंने पूछा है, हिम्मत सिंह जी, मैं अजय प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश भारत का रहने वाला हूँ और सिख धर्म से संबंध रखता हूँ। कहते हैं कि जो हम शहीदी दिहाड़ा मनाते हैं, जिसमें 4 साहिबजादों को कत्ल किया गया था उस समय की जो समकालीन जो सरकारें थी उनके द्वारा, और उनकी वो निर्मम जो हत्या कर दी गई उन लोगों के द्वारा जो गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, जिनमें कुछ पहाड़ी राजे थे, कुछ उसमें सूबा सरहंद दिल्ली और लाहौर से ये रिलेटेड थे, 3 लोग। तो इनके अपनी फौजें थी। जो भी हुआ, चलो वो एक वाकयात अलग है। इनका कहना यह है कि कृपा करके ये बताएं, जो ये हम शहीदी पर्व मनाते हैं, क्या ये गुरु ग्रंथ साहिब के हिसाब से सही है या फिर गलत। और साथ ही साथ इन्होंने ये पूछा है कि जो हम शहीदी पर्व मनाते हैं, जिसमें सरहिंद जाते हैं, आनंदपुर साहिब जाते हैं, परिवार बिछोड़ा वगैरह, ये सारा का सारा जो भी हम आज ये प्रकरण कर रहे हैं, नगर कीर्तन करते हैं, जो भी सारी ये बातें इन्होंने लिखी हैं, काफी लंबा इन्होंने मेरे को सवाल भेजा है। इतना समय ना होने की वजह से पूरा सवाल मैं सामने नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने पूरा एक पैराग्राफ टाइप में लिखा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि ये पूरा का पूरा इनका मसला यह है कि ये जानना चाहते हैं कि जो शहीदी दिहाड़े और शहीदी पर्व जो आज मनाए जा रहे हैं पूरे सिख धर्म में, जिनमें गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार बिखर गया था, अस्त व्यस्त हो गया था, जिनमें उनके जो 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन चारों के अलग अलग ढंग से हत्या कर दी जाती है। 2 बेटे ऐसे हैं, जो छोटे बेटे इनके हैं, उनको छोटे साहिबजादों के नाम से जाना जाता है। जो इनके बड़े बेटे हैं उनको बड़े साहिबजादे के नाम से जाना जाता है। तो 2 की हत्या चमकौर में होती है, तो 2 की हत्या सरहिंद में होती है। कहते हैं कि इस संबंध में कृपा करके आप हमें स्पष्ट बताएं। ऐतिहासिक पक्ष हम अक्सर देखते हैं गुरुद्वारों में या फतेहगढ़ या जो भी ये सब कुछ होता है, इन चीज़ों में हम सारा देखते हैं कि हर जगह शहीदी पर्व के नाम पर, शहीदी दिहाड़े के नाम पर बहुत कुछ बोला जाता है। ये सारा इनका प्रकरण है। कहते हैं कि ये इस चीज का जवाब जानना चाहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब की दलील पर। तो मैंने इनका स्वागत किया और मैंने यही फैसला लिया कि हाँ, अगर ये जानना चाहते हैं शहीदी पर्व क्या है और शहीदी पर्व के बारे में गुरबाणी क्या कहती है, गुरबाणी की जो विचार शैली है वो क्या कहती है, तो मुझे उन चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहले जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, बहुत सी ऐसी बातों का जहाँ पर हमें पता लगता है कि गुरबाणी की जो विचार शैली है, गुरबाणी का जो ढंग है, गुरबाणी का जो अपनी रूपरेखा है, वो हमें काफ़ी ज़्यादा अलग ले जाती है इन सिद्धांतों से, इन विचार शैलियों से, और जिनमें हमें अक्सर कुछ लोगों के द्वारा जोड़ा जाता है। उनमें हमारा जोड़ घटा गुणा भागा ये सब हमें देकर उन चीज़ों में लिप्त किया जाता है जो शायद हमने नहीं करने चाहिए। आज हम देखते हैं, जब हम इसको गुरु ग्रंथ साहिब की रोशनी में देखते हैं तो हमें पता लगता है कि आज जो कुछ भी हमारी कार्यशैली हो रही है शहीद दिहाड़े के नाम पर, वो सब का सब मेरी नज़रों में तो पाखंडवाद है।
क्योंकि मैं गुरु ग्रंथ साहिब की कसौटी पर बात कर रहा हूँ, गुरबाणी की दलील के साथ बात कर रहा हूँ। इसलिए मेरी नज़रों में जो शहीदी दिहाड़ा के नाम पर आज चलाया जा रहा है पूरा परचम या नगर कीर्तन के नाम पर, वो मेरी नज़रों में गुरु ग्रंथ साहिब की दलील के साथ, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश ज्ञान अनुभव के साथ बिल्कुल गलत और पाखंड और बकवास है। बाकी मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने बोला आप मेरी बात को फॉलो करें, ये आपके लिए जरूरी नहीं। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उन चीज़ों में डूबे रहिए, आपको मुबारक है। लेकिन मेरी नज़रों में गुरु ग्रंथ साहिब के हिसाब से, गुरु ग्रंथ साहिब की रोशनी में ये बिल्कुल गलत है, टोटली पाखंड है। इसको गुरु ग्रंथ साहिब परमिशन नहीं देते हैं। जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, विचारते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस संबंध में जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करते हैं, हमें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब ने हमें बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत आसान तरीके से एक एक बात समझाई है। लेकिन हम लोगों ने आज तक क्या किया कि गुरबाणी की जो कसौटी है उसको समझने की हमने कभी कोशिश ही नहीं की। मैंने इसलिए ये शहीदी दिहाड़ों को पाखंडवाद कहा, इसको कर्म कांड कहा, इसको ब्राह्मणवाद दिया, क्योंकि हमने कभी भी गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़कर विचारने की कोशिश नहीं की। मैं जानता हूं इस वीडियो को देखने वाले कई मेरे भाई बहन, कई मेरे हमउम्र, कई मेरे माता पिता तुल्य जो लोग हैं, वो मेरे खिलाफ होंगे। कई लोग मेरे खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा चलाएंगे, कई लोग मेरे खिलाफ पुलिस केस करेंगे। तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आप आइए और गुरु ग्रंथ साहिब की दलील के साथ, रेफरेंस के साथ मुझसे बात कर लीजिए। उसके बाद आप जो कहते हैं मुझे सब मंजूर होगा, क्योंकि मैं गुरबाणी के प्रकाश में बोल रहा हूँ। इसलिए मैं किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सिस्टम के दबाव में, किसी के साथ कोई समझौता किए बिना अपनी जो विचारधारा है उसको बिल्कुल सामने रखता हूं। चलिए बात करते हैं इस शहीदी दिहाड़े के मामले में गुरु ग्रंथ साहिब क्या कहता है। जब हम पढ़ते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मैं पेज नंबर 106 पौड़ी नंबर 3 माज राग में 5वें नानक गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, प्रभ मिलने की एह निशानी मन इक्को सच्चा हुक्म पछान, सहज संतोख सदा तृप्ता से आनंद खसम के पहाने जियो। इसे सोचना चाहिए। अब हम अक्सर चले जाते हैं फतेहगढ़ साहिब, आनंदपुर साहिब, परिवार बिछोड़ा के नाम पर हम रोना धोना कहते हैं। अब कई लोग कहते हैं ये दुख नहीं है, ये वैराग है। वैराग किस नाम पर? 4 साहिबजादों की शहीदी के नाम पर। यह वैराग के नाम पर तुम्हारा अंधापन है, अंधा अनुकरण है। अब इसको थोड़ा गुरबाणी के हिसाब से देखते हैं। पेज नंबर 106 पौड़ी नंबर 3 माझ राग में गुरु अर्जन साहिब यानी कि नानक नंबर 5 का व्याख्यान है। कहते हैं, प्रभ मिलने की एह निशानी मन इक्को सच्चा हुक्म पछान, सहज संतोख सदा तृप्ता से आनंद खसम के पहाने जियो। कहते हैं प्रभ मिलने की यह निशानी, ये तो निशानियां हैं, ये चिन्ह हैं। किसके साथ? एक में होने की, परमात्मा के साथ, प्रभु के साथ। मन इक्को सच्चा हुक्म पछानी, जो आपके जो मनस, जो ज्योति, जो इंद्रियां हैं, मन इंद्री है, वहां की बात कह रहे, वो तो सिर्फ एक ही हुक्म को पहचानती है, सहज को, सहजता को, संतुष्टि को, हमेशा जो तृप्त रहने वाला, जो आनंदित अवस्था है। कहते हैं कि इन तीनों को जानती है, सहज संतोख सदा तृप्ता से आनंद खसम के पहने जियो। कहते कि जो भी खसम, यहाँ पर जो नानक नंबर 5 ने खसम लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये मूल शब्द है फारसी से निकला हुआ, और इसका अर्थ बनता है पति, या फिर हमारा प्रेमी, या हमारा हस्बैंड, या परमात्मा। इन संज्ञाओं को यहां पर जोड़ा जाता है, या खुदा, या रब। कई जगह खसम का मतलब कुछ और भी होता है, लेकिन हमें भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। फारसी का शब्द है, संस्कृत का है, ये पाली है, प्राकृत है, कौन सी लैंग्वेज से निकला हुआ लफ्ज है ये,
हमें ध्यान देना पड़ता है, इसलिए हम उसकी व्याख्या कर पाते हैं। आनंद खसम का भाणे जियो, कहते हैं जो आनंदित रहने वाला जो पति है मेरा, मैं तो उसके भाणे में है, उसमें आनंदित, उसमें जीता। कहते हैं उसमें तो तुम भी जियो। अब हैरानी की बात है कि जो आज 4 साहिबजादों के शहीदी के नाम पर ये रोना धोना कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, इनको कहता है एक बार गुरु अर्जन साहब से बात कर लेना, वो तुम्हें यही कहेंगे, प्रभ मिलने की एह निशानी, मन एक को सच्चा हुक्म पछानी, सहज संतोष सदा तृप्ता से, अनंत खसम के भाणे जी। लेकिन थोड़ा हमारे कथावाचकों को देख लो, फतेहगढ़ साहिब जा जाकर वो ढिंडोरा पीट रहे, ये हुआ वो हुआ, पता नहीं क्या क्या। अब मैं तो कईयों को देखता हूं, वो कहता है शहादत सफर है शहादत, वो ऐसे भी पता नहीं क्या क्या, पता नहीं है उनको कि इसका मतलब क्या है। गुरु ग्रंथ साहिब के हिसाब से सफर शहादत कैसे कहते किसे हैं, इनको पता ही नहीं है। ऐसे कुछ बेवकूफ लोग हैं हमारे आसपास में, वो इसको सफर शहादत कहते हैं। वो कहते हैं भाई साहब ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। कैसी कुर्बानी, किस बात की कुर्बानी की बात कर रहे हैं आप? गुरु ग्रंथ साहिब के हिसाब से बात करो ना, गुरबानी के हिसाब से। या फिर आपके पास वही ब्राह्मण बुद्धि है जिसमें कर्मकांड होता है, यही रोना धोना बिलाप होता है, जिसमें ये सब पाखंडी सोच विचारधारा है, जिसमें धर्म के नाम पर व्यापार की इकाइयां होती है। क्या तुम्हारे पास ये है? अगर तुम यही सब करते हो तो गुरु ग्रंथ साहिब को गले मत लगाना, ये गुरु ग्रंथ साहिब तुम्हें काट डालेगा। ये बहुत खतरनाक चीज है। ये जो इसमें अलग अलग आदमी बैठे हैं, ये बहुत ही बेरहम है, कसाईयों से भी खतरनाक है। ये तलवार चलाते टाइम तुम्हें सोचेंगे नहीं कि तुम्हारी गर्दन कटी या तुम्हारे खोपड़ी के 2 टुकड़े कर दिए, सोचेंगे नहीं, हिचकिचाएंगे नहीं। इसलिए कहता हूं थोड़ा होश में आकर यहाँ आना। यहाँ ये रोने धोने से, छाती पीटने से कुछ ना होने वाला। किसके मरने की बात कर रहा है? कौन मुआ रे कौन मुआ? किसके मरने की बात कर रहे हैं? फरीद साहब तो बड़ा थोड़ा अटपटिक टाइप के आदमी है। तुम कह रहे हो नहीं बहुत बड़ी कुर्बानी, बहुत बड़ी शहादत। कैसी शहादत? क्या कोई शहादत बड़ी या छोटी होती है? क्या कोई मृत्यु आसान और कठोर होती है? मृत्यु तो मृत्यु है, शहादत तो शहादत है। तुम्हारे लिए वो शहादत है, किसी के लिए वो हत्या है। शब्द बदल जाते। तुम्हारा घर का आदमी अगर पड़ोसी मार दे तो पड़ोसी उसकी हत्या कर रहा है, लेकिन तुम्हारे घर वालों के नजरों में वो शहीद हो गया। यही तो प्रपंच है हमारे समाज में। ये डिक्शनरियों में लिखे हुए अक्षरों को पकड़ कर बैठे। गुरु ग्रंथ साहिब को तुमने कभी पढ़ा नहीं, विचारा नहीं, खोल के देखा नहीं, तो तुम्हें पता लगेगा कैसे? ये कथावाचक जो पाखंडी हैं, इन चोरों को तो ये भी नहीं पता कि गुरु साहब का व्याख्यान है क्या। वो बस उनको पैसे कमाना है, स्टेज पर कथा कर दे, थोड़ा रोना धोना कर देंगे। ऐसे कई ढाडी जत्थे वाले भी हैं, ऐसे कविसरियों को भी मैं जानता हूँ, ऐसे रागियों को जानता हूँ, ऐसे कथावाचकों को। रोना धोना उनकी वाणी में बिल्कुल रो धो के बिलाप कर देंगे, बोल देंगे भाई साहब हम तो बैरागी हैं, बैराग उत्पन्न हुआ। कैसा बैराग? गुरु ग्रंथ साहिब की सच में अगर तुम व्याख्यान जानते तो वैराग किसे कहते हैं, क्या होता है वैराग का मतलब? आने वाले समय में इस वैराग की विचारधारा पर भी मैं गुरबाणी के दलील के आधार पर काम करूंगा, बात करूंगा। आपको पता लगेगा कि वैराग किसे कहते हैं। जो लोग कहते हैं कि वैरागमयी आंसू है, ऐसे चोरों को मैं साफ साफ कहता हूं, गुरु ग्रंथ साहिब के आसपास मत आना। तुम्हारा बिजनेस चलाओ, अच्छी बात है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के आसपास अपनी दुकानें मत खोलना। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 756 में पौड़ी नंबर 1 पर सुही राग में तीसरे नानक, तीसरे गुरु क्या कहते हैं, थोड़ा इसे भी समझ लेते हैं। हर जी सूखम अगम है, कित बिद मिलिया जाए, गुर का शब्द भ्रम कटिया, अचिंत वसय मन आए। कौन कह रहे हैं? तीसरे गुरु कह रहे हैं। कहां पर? पेज नंबर 756 पर, पौड़ी नंबर 1 में। हर जी सूखम अगम है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, वो अगम्य है जो शरीरों में नहीं है। कटा कौन था, काटने वाला कौन था? दोनों एक ही तो थे। गुरबाणी के हिसाब से बात कर, लेकिन तुम्हें दिखेगा वो उसने जुल्म किया, उसने ये किया। अरे हद हो गया। जो वो इतिहास के पन्ने हैं, इतिहासकार का काम होता है एक पक्ष को कमजोर, एक पक्ष को मजबूत दिखाना, एक पक्ष को धार्मिक, एक पक्ष को अधार्मिक दिखाना। ये ऐतिहासिक लोग करते हैं काम, लेकिन नानक जैसे आदमी ये काम, ये बेईमानी वाला काम नहीं करेंगे। नानक जैसे आदमी तो पूरा होल टोटालिटी को एक साथ लेकर चलते हैं। उनको क्या लेना देना तुम्हारे इतिहासकारों से?
किद विध मिल आ जाए, कहते हैं कि किस विधि से उसे उपलब्ध किया जाए। गुरु का शब्द भ्रम कटिय, गुरु के शब्द अर्थात ज्ञान प्रकाश को, जो प्रकाशमयी जो आपका चेतना है वो प्रकाशित जब हो जाए, भ्रम कटिय जो हमेशा प्रकाशित है, लेकिन तुमने स्वयं को कर्ता मानकर संसार को सत्य सत्य मान लिया, इसकी जो भ्रांति है ये मिट जाती है। कट जाने का अर्थात होता है विलय हो जाना, समाप्त हो जाना, विलीन हो जाना। अचिंत वसय मनि आए, कहते हैं अब चिंताओं से रहित जो मैं था, मेरा वास्तविक रूप, अब उसका वास का मुझे बोध हुआ। आगे क्या कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, थोड़ा इसे भी जान लेते हैं। अब कई लोग मेरे खिलाफ सोच लेंगे कि भाई साहब आप तो सौदा लगा ही देंगे। मैं कहता हूं सौदा मेरा मत लगाना, ये गुरुओं को लगाना, ये लोगों को लगाना जो ये सब बोलते हैं। मैंने तो बोला नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूं जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया, मैंने नहीं बोला, बोला इन्होंने है, मैं उसको आपके आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया, बस इतना ही किया। इसलिए कहता हूं कि गुरबाणी पढ़ो, गुरबाणी विचारो। तुम गुरबाणी को तोता रटन करते, इतिहास को तोता रटन करके वहां पैसे कमाने हैं चार, थोड़ा रो धो लेते हो, थोड़ा रोने धोने के नाम पर तुम कीर्तन भी ऐसे ही गा लेते हो, आवाज भी, आंखों में आंसू भी निकाल लेते हो, तुम्हें लगता है लोग बिल्कुल भावुक हो गए तो चार पैसे बढ़िया। ये तो तुम्हारा पंचायती राजनीति है, ये तुम्हारे घर में रखना, ये तुम्हारे गुरुद्वारों में रखना, लेकिन कभी गुरु ग्रंथ साहिब के आसपास मत लाना, कभी गुरबाणी के इर्द गिर्द मत लाना, ये तुम्हें काट डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। इसलिए मैं कहता हूं इनसे बड़ा खतरनाक विद्रोही कोई पैदा नहीं हुआ, थोड़ा हिसाब से। आगे क्या कहते हैं, पेज नंबर 1062 में, पौड़ी नंबर 1 में, मारू राग में तीसरे गुरु साहब का एक व्याख्यान आता है। जब हम पढ़ते हैं, कहते हैं हर जियो दाता अगम अथाह, उस तिल न तमाए बेपरवाह, तिसनो अपड़ न सके कोई, आपे मेल मिलाया। क्या कहते हैं, हर जियो दाता अगम अथाह, जो ये देने वाला है किसको, तुम्हारे शरीर को, किसके माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से। आपका शरीर क्या है, प्रकृति का ही हिस्सा है, और प्रकृति क्या है, स्वयं परमात्मा है। तो परमात्मा परमात्मा को ही तो दे रहा है, तुम्हारा जन्म उसी से हो रहा है, तुम्हारा जिसे तुम मरना कह रहे हैं वो भी उसी में ही हो रहा है। किसकी बात कर रहे हो, अब कौन मर गया, कौन शहीद हुआ, किसने शहीद किया, किसने मारा, कहां है ये विचार शैली। ओस तिलना तमाए वे प्रवाह, उसको रंचक मात्र भी कष्ट नहीं होता जिसने उसको जाना, किसको, परमात्म्य बोध को, उसको कष्ट नहीं, वो बेपरवाह है, आनंदित है। तिसनो अपड़ न सके कोई, आपे मेल मिलाया, वो तो कहता है कि अपने आप में ही वो मिला देता है। तो साहिबजादों के लिए जो तुम रोने छाती पीटने वाले लोग हो, तुम मुझे बताओ क्या तुम्हारे जो 4 साहिबजादे हैं वो कहीं क्या चौमकौर में तुम्हें मिलने वाले हैं, क्या तुम्हें वो सरहिंद में मिलने वाले हैं जो तुम इतना छाती पीट रहे हो। गुरु ग्रंथ साहिब क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं आपे मेल मिलाया, उसने तो उनको अपने ही में मिला दिया। किनको, उन 4 साहिबजादों को, किसको, जोरावर सिंह को, जुझार सिंह को, अजीत सिंह को और फतेह सिंह को। अब मुझे कहेंगे इनके आगे बाबा लगाओ, पहली बात तुम्हारे बाबा बाबा सब तुम्हारे पास रखना, मैं गुरबाणी के हिसाब से बात कर रहा हूं, तुम्हारी मान्यता तुम्हारे पास, मेरा दृष्टिकोण मेरे पास। इसलिए मैं बनी बनाई जो परंपराएं हैं उन पर नहीं चलता, मैं वही काम करूंगा जहां पर गुरबाणी बोलती है। मुझे तुमसे क्या लेना देना। कई लोग बेअदबी के नाम पर पता नहीं क्या क्या आडंबर बना देते हैं। अगर तुम कह दो कि तुम्हारे साहिबजादा चमकौर की गढ़ी में आज भी वही हैं या सरहिंद में बैठे हुए, तब तो तुम जाओ छाती पीटो, क्या पता तुम्हारे छाती पीटने से, रोने धोने से वो वापस आ जाए, जिंदा हो जाए, क्या पता। लेकिन गुरु साहिब का सीधा सीधा कथन है, वो कहता है आपे मेल मिला, उसने तो अपने आप में उन चारों को मिला है। किन, कौन चार, वो भी तो परमात्मा ही थे, जिसे आप जो अजीत सिंह कह रहे हैं, जोरावर कह रहे हैं, जुझार कह रहे हैं, फतेह कह रहे हैं, ये चार भी तो उसी में ही मिले हैं, किसमें, परमात्मा में।
और जो परमात्मा में ही मिल गई जो ज्योति, उस ज्योति के लिए तुम्हें शोक मनाने की आवश्यकता है क्या? उसके लिए रोने की क्या? कैसा वैराग! तुम्हें तो आनंदित होकर नाचना चाहिए कि ऐसी घटना, वाह अद्भुत। लेकिन तुम यहां रोने लग जाओगे, तुम्हें लगता है शायद कुछ अकल्पनीय हो गया। अकल्पनीय कुछ नहीं था, ये होता है। इतिहास में पहले भी होते रहे हैं ऐसी हत्याएं, इस तरह से युद्ध होते रहे हैं। जब ये पृथ्वी नहीं थी तब भी हुए हैं, जब ये पृथ्वी मिट जाएगी, मर जाएगी, दोबारा कहीं और मनुष्य सभ्यता होगी तो वहां भी ये घटनाएं होनी लाजमी, ये होता रहेगा। जो कुछ भी यहाँ है वो सब परमात्मा से ही उपजा है और वापस परमात्मा में समाहित हो जाता है। तो बताओ, आपे मेल मिला, किसमें मिलाया है? जोरावर सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह और अजीत सिंह को तुम जो समझते हो वो नहीं है, वो कुछ और है, लेकिन तुमने मान कुछ और लिया। आगे कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, पेज नंबर 1067 में, मारू राग में है तीसरे गुरु साहिब की बाणी। वो क्या कहते हैं? अगम अगोचर वे परवाहे, आपे मेहरबान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सक तिस्नो, गुरु शब्दी मेल मिलाए। वो तो गुरु के शब्द ज्ञान से ही तो उसका मेल होता है, तभी तो डर नाम की कोई, भय नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो दो बच्चे हैं, उनको बिल्कुल दीवार में दफनाया जा रहा है, कोई डर नहीं है उनके अंदर, हंस रहे, खिलखिला रहे बच्चे, बड़े आनंदित हैं। दो और हैं, चमकौर में कत्ल हो जाता है उनका, बिल्कुल बहादुरी से लड़ते हैं। उनके अंदर यह बोध आ गया था कि हाँ, अब समय आ गया जीवन की जो अंतिम स्थिति है उसको पार करने की, जहां पर एक डर, भय उत्पन्न होता है मृत्यु का, भय भी अब हार जाए, उस भय को भी जीतने की, उस भय को जानने की ये स्थिति आ गई। लगा लिया गले, मिल गए शब्द उस ज्ञान को, जहां से समस्त निशब्द और शब्द प्रकाशित होते हैं, उस गहन मौन में समाहित हो गए। आगे गुरु ग्रंथ साहिब क्या कहते हैं? पेज नंबर 198 में गुरु अर्जन साहिब की वाणी आती है, मारू वार में आती है। वहां पर गुरु अर्जन साहिब क्या कहते हैं, हमें थोड़ा वो भी समझना होगा, क्योंकि मेरे विरोधी बहुत हैं। वो पता नहीं उनके दिमाग में क्या कीड़ा कूदा है, वो हिम्मत सिंह का विरोध कर देते हैं, लेकिन अपनी आंखों में बधी हुई जो काली पट्टी है जिससे वो अंधे हुए हैं, उसको कभी खोलते नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब के विचार, मैं जितने रेफरेंस दे रहा हूं आप इन सभी को खोल कर देखना गुरु ग्रंथ में, अगर वो रेफरेंस वहां ना मिले तब बात करना। अगर ये सारे रेफरेंस गुरु ग्रंथ साहिब में मिल गए तो अपने जुबान बंद कर अपने काल कोठरी में बैठ रहना, वहां अपनी छाती पीटते रहना, फिर अगले साल फिर चले जाना रोने धोने। लेकिन तुम अंधे हो, तुम कभी गुरबाणी को ना जान पाओगे, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी है, तुम हमेशा वियोग के नाम पर अपनी छाती पीटोगे, अपने आंसू बहाओगे, तुम बड़े बड़े दीवान लगाओगे, दीवानों में हुंकार भरोगे इतिहास के पन्नों के नाम पर। गुरु ग्रंथ साहिब ने तुम्हें क्या ये संसार से जोड़ा था? 10 गुरुओं की जो फिलॉसफी है, क्या उन्होंने तुमको शरीर पकड़ने के लिए कहा? शरीर तो मुर्दे लाश होते हैं। हाँ, कभी तुम नानक को पकड़ लेते हो, कभी गुरु अर्जन को पकड़ लेते हो, कभी गोविंद सिंह, गोविंद राय उर्फ को पकड़ लेते हो, कभी तुम 4 साहिबजादों को पकड़ लेते हो, कभी बंदा सिंह को पकड़ लेते हो, कभी तुम अपने बेटे को पकड़ लेते हो, कभी अपनी माँ को, कभी बहन को, कभी पत्नी को, कभी पति को, कभी बच्चों को, कभी पड़ोसी को, कभी पड़ोसन को। किसे किसे पकड़ोगे? और जिससे भी पकड़ोगे उसकी मृत्यु निश्चित है, वो मरेगा, क्योंकि जो कुछ चीज यहां उत्पन्न होएगी उसको वापस विलय होना निश्चित है। इसलिए इस जीवन में पकड़ने और छोड़ने योग्य कुछ नहीं है। क्या कहते हैं गुरु साहिब, अब हमें इसे समझना होगा। मन लोचे हर मिलन को, क्यों दर्शन पाइया, मैं लख विड़ते साहिबा, जे बिंद बोलाइया, मैं चारे कुंडा पहलिया, तुद जे वड़ना साइया, मैं 10 हूं मार्ग संत हूं, क्यों प्रभु मिलाइया।
मन अर्पि हूँ मैं तज हूँ इत, पंथ जुलाइया नित सेव्य हो साहिब आपना सतसंग मिलाइया। कहते हैं फिर आगे, सब्बे आशा पूरियां गुर महल बुलाइया, तुद जेवड़ होर न सुझ मेरे मित मृत गोसाइया। सोचने वाली बात है, लेकिन हम आज भी समझ ना पाए गुरबाणी को। बड़ी हैरानी की बात, 2-3 करोड़ सिख आज मौजूद हैं, 2 से 3 करोड़ सिख, लेकिन एक ने भी इतना साहस नहीं किया कि जो गुरु ग्रंथ साहिब की दलील पर इस सफर इस शहादत को बोलने की हिमाकत करे। मैं तो हैरान हूं, कई कथावाचकों को मैं देख रहा हूं, वो लाइव कर रहे हैं, मैं कई देख रहा हूं ढाडी जत्थे वालों को, वो रोना धोने का काम कर रहे हैं, और कई ऐसे उनको भी देख रहा हूं पिछले कई सालों से रागियों को बड़ा ढोंग रचते हैं, झूठे आंसू। तुम्हारे आंसू क्या सिर्फ ये दिसंबर में ही आते हैं? उसके बाद तुम्हें आंसू नहीं आते? उसके बाद तुम्हें 4 साहिबजादे याद नहीं आते जब तुम बेईमानी करते हो? गुरुद्वारा में गोलोक के नाम पर जब तुम लूट मचाते हो तब तुम्हें 4 साहिबजादे याद नहीं आते? जब तुम सिख धर्म के नाम पर बेईमानी करते हो, गुरुद्वारों की जमीन कब्जा करते हो, गुरबाणी में हेर फेर करते हो, एक दूसरे की हत्या करने तुम चलते हो, गुरुद्वारों में जातिवाद का तुम परपंच रचते हो, उसके बाद लंगर में इतना भेदभाव करते हो, यहां तुम्हें 4 साहिबजादे याद नहीं आते? यहां तुम्हें परिवार विछोड़ा याद नहीं आता? लेकिन ये दिसंबर के महीने में तुम्हारे शहीदी दिहाड़े शुरू हो जाते हैं। वारे पाखंडियों, साल में तुम्हें गिने चुने दिन शहीदी दिहाड़े मालूम आते हैं, याद आ जाते हैं, रोने धोने को छाती पीटने, थोड़ा पाखंड कर लेने से अपने आप को मुर्दे तो तुम हो ही, तुम मुर्दों को सांत्वना अपने आप को तो देनी ही पड़ेगी। बाकी जो 11 महीने हैं वहां तुम्हें कुछ याद नहीं आता है 4 साहिबजादों का, तुम्हें गुरु गोविंद सिंह का परिवार वहां याद नहीं आता, तेग बहादुर साहब का क्यों आएगा? क्योंकि वहां तुम व्यापारी जो हो। कई देखता हूं मैं, कई लोग बिना सोचे समझे अनाप शनाप बक देंगे। मैं तो कहता हूं बोलो, तुम्हारी गालियों को भी गुरबाणी से व्याख्यान कर दूंगा आखिरी में। मैं तो कहता हूं, क्योंकि मैं बकसने वाला हूं नहीं, मैं गुरबाणी के आधार पर बोलता हूं, और गुरबाणी के आधार पर मैं क्यों बक्सू? जब नानक ने तुमको बर्दाश्त नहीं किया, फरीद ने तुमको बर्दाश्त नहीं किया, रविदास ने तुम्हें नहीं बख्शा, कबीर ने तो तुम्हारी क्या ही बताऊं मैं, वो तो तुम्हारी गर्दन काट कर तुमको नंगा नचा देंगे। कबीर इतने खतरनाक आदमी है, इन्होंने नहीं बख्शा, मैं तो इन्हीं की वाणी का व्याख्यान कर रहा हूं, तो मैं कैसे बख्श सकता हूं? मैं कैसे समझौता कर सकता हूं? ये इम्पॉसिबल है। आगे कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 1111 में पौड़ी नंबर 3 पर तुखारी 12 माह में एक शब्द आता है बाबा नानक साहब का। वो क्या कहता है? सतगुर शब्द मिले बिछुनी, तन मन आगे राखे, नानक अमृत बृख महारस, फलिया मिल प्रीतम रस चाखे। क्या कह रहे हूं? सतगुरु शब्द मिले बिछुनी, जिसने उस शब्द को उपलब्ध किया, शब्द जिसके अंदर से प्रकाशित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, वो शब्द क्या? ज्ञान। तन मन आगे राखे, अब तो शरीर भी वहीं हो गया, शरीर पर कोई पकड़ ना बची। मन से जितने भी लालसा, जिज्ञासा, आकांक्षा, जितने भी हमारे तादाद में थे, सब विलय हो गए। नानक कहते हैं अमृत बिरख महारस, फलिया मिल प्रीतम रस चाख। ऐसा उन्होंने अमृत को उपलब्ध किया, अमृतत्व हो गए। अब उन्होंने ऐसे प्रीतम का जो प्रेम है उसको चख लिया। तो 4 साहिबजादों ने क्या चखा था? वही प्रेम तो चख लिया था। अब तुम उनको वापस वहां से भगाना चाहते हो।
क्योंकि तुम्हारी दौड़ वहीं तक है। हैरानी की बात, एक आदमी भी यहां बुद्धि से काम नहीं लेना चाहता। सभी लोग राजनीति से काम लेना चाहते हैं। हृदय का तो कोई स्थान है ही नहीं तुम्हारे पास। बड़ी बड़ी हमारी मैनेजमेंट है, बड़ी बड़ी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े अपने आप को महान कथावाचक कहने पागल पाखंडी व्यापारी हमारे बीच में मौजूद है। वो सफर शहादत और शहीदी दिहाड़ों के नाम पर सिर्फ पैसे बटोरने के अलावा, झूठे आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं करते। गुरबाणी के आधार पर एक बार बात तो करो। सफर शहादत कहोगे किसे? किसकी शहीदी की बात करोगे आप? जिन गुरुओं ने तुम्हें इतना अद्भुत ज्ञान दिया, आज तुम उस ज्ञान को अपने अंदर समाहित करने के बजाय इतिहास के पन्नों को अपने जीवन में उतारने लगे। नहीं, तुम नानक के सिख नहीं हो सकते। तुम इन डेरों के, इन संप्रदायों के, इन अलग अलग जत्थेबंदियों के सिख चेले हो सकते हो। तुम नानक के शिष्य नहीं हो सकते। तुम्हारे अंदर बेईमानी है, कूटनीति है। नानक के पास कोई कूटनीति, कोई बेईमानी नहीं है। तुम्हारे अंदर बड़ा निकम्मापना है। अपने व्यापार चलाने के लिए बड़ी बड़ी दुकानें खोल देते हो। कभी तुम गुरबाणी के इर्द गिर्द बैठने की कोशिश नहीं करते। बैठोगे कैसे? मरने का डर जो है। गुरबाणी के समीप बैठोगे तो जलकर राख हो जाओगे, यहां बचोगे नहीं। कहते हैं, इसके बाद जब हम पढ़ते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, पेज नंबर 27, पौड़ी नंबर 4, श्री राग में तीसरे नानक, तीसरे गुरु साहब क्या कहते हैं उसे भी थोड़ा समझ लें। कहते हैं, सदगुरु की सेवा गाखड़ी, सिर दीजे आप गवाए, सबन मिलह ता हर मिलह, सेवा पवै सब थाय, पारस परसिय पारस होय, ज्योति ज्योत समाय, जन को पूरब लिखिया, तिन सदगुर मिलिया। अब बोलो, ज्योति ज्योत समाय, पारस परसिय पारस होय। 4 साहिबजादे तो पारस हो गए थे। 4 साहिबजादों के साथ जितने लोग उस हत्याकांड में, उस युद्ध में मर गए, जिन लोगों की हत्याएं की गई, वो तो सब पारस हो गए। चाहे वो मुसलमानों की सेना में हो, चाहे वो हिंदू पहाड़ी राजाओं की सेना में हो, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह की सेना में हो, वो जितने भी लोग मरे वो सब पारस हो गए। तुम तो शरीर को पकड़े हो, चमड़ी को, तभी तो तुम चमार हो। चमड़ी को सत्य मानने वाला व्यक्ति चमार होता है। जो चमड़ी के भीतर बैठे उस अंतर चेतना को जानने वाला हो, वही परमात्मा होता है। इसी को तो अष्टावक्र ने जनक के दरबार में कहा था कि मैं कहां आ गया हूं, चमारों की सभा में। जब बड़े बड़े पंडित पुजारी अष्टावक्र को देखकर हंस रहे थे, उसने ठीक कहा, चमारों की सभा में कहां आ गया। मैं तो समझा यहां विद्वान होंगे, पंडित होंगे, लेकिन यहां तो चमार बैठे हुए हैं। और यही तो ये जट्टवादी सिखों ने भी किया। ये जो जट्टवादी कथावाचक है तुम्हारे, इन्होंने भी यही किया। अपना व्यापार, पैसा पैसा कमाना है। वो पैसा कमाने के लिए झूठे आंसू मक्कारी के भी बहा डालते हैं। इनकी आवाज में भी ऐसी गरारी फंस जाती है, आवाज भी रोने धोने वाली। वाह, बड़े नाटककार हो तुम। धर्म के नाम पर ऐसे जयकारे छोड़ देते हैं कि वाह, ऐसा लगता है इनसे बड़ा धार्मिक कोई है नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद में जट्ट सिख हो जाते हैं। एक रामदासिया हो जाता है, एक रंगरेटा हो जाता है। वाह, बड़े अद्भुत सिख हो तुम। इतने बड़े बेईमान, इतने बड़े पाखंडी, इतने बड़े राजनीतिक, जिन्होंने गुरुओं की वाणी के साथ खिलवाड़ कर दिया, जिन्होंने 10 गुरुओं के सिद्धांत को अपने पैरों से कुचल दिया। ऐसी बेईमानी गुरुओं के साथ किसी ने ना की। गुरबाणी के साथ ऐसे बेईमानी किसी ने नहीं की जितनी बेईमानी इन लोगों ने की है। गुरबाणी के आधार पर शहीदी दिहाड़ा मना के दिखाओ।
नहीं मना पाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारे में इतना दुस्साहस नहीं है। तुम वो पंडित पुजारियों ने लिखा जो बेईमान इतिहास है, जिसमें कभी अनाप शनाप भी लिखा मिलेगा, उन पन्नों को तुम्हारे कथावाचक पन्ना पलट देते हैं गुरुद्वारों में। ऐसे बहुत से। और कोई अगर व्यक्ति ऐसा कहता हो कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं एक एक पन्ना खोलकर सामने भी रख दूंगा कि कहां पर तुम्हारा संतोष सिंह चूड़ामणि क्या लिखता है, कहां पर रतन सिंह भंगू क्या लिखता है, कहां ज्ञानी ज्ञान सिंह क्या लिखता है, अच्छे से जानता हूं। लेकिन सोचता हूं ऐसे बेईमानों के मुंह लगना क्या, जिनको गुरबाणी से ही प्यार नहीं, वो तो चमड़े को पकड़कर बैठे। चार साहिबजादों की जो शहीदी की जो घटना है, उनका जो जीवन है, उनकी मृत्यु है, उसके साथ साथ कितने लोग पारस हुए हैं, कितने लोग जोत में समाहित हो गए, उसके बारे में तुम ना जाओ ना गए। ये तो उनकी सेवा थी जो उन्होंने निभाई इस मानवता के लिए। तुमको तो बाबा जोरावर सिंह, फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे लगते हैं, तुम क्योंकि अंधे हो। जोरावर सिंह अपनी सेवा निभा रहा है, अजीत सिंह अपनी सेवा निभा कर गया, फतेह सिंह अपनी सेवा निभा कर गया। और अजीत सिंह ने अपनी सेवा निभाई। लेकिन अफसोस इस बात का रहा, उन्होंने जो सेवा की इस मानवता के लिए, इस मानवता को आगे सृजन, उस सत्यता की तरफ अग्रसर करने के लिए तुमने उसको कुचल डाला, और बदले में उनके लिए तुमने इतना बड़ा प्रपंच रच दिया। आज उन चार साहिबजादों के नाम पर, चमकौर की गढ़ी के नाम पर, सरहिंद के नाम पर और आनंदपुर के नाम पर लाखों रुपए बटोरे जा रहे हैं। उनके नाम पर तुमने नकली फोटो बना दी। गुरु ग्रंथ साहिब की दलील के हिसाब से क्या कोई भी व्यक्ति जो सिख धर्म में अपने आप को कहता हो कि मैं इतना बड़ा महान कथावाचक, ऐसा जत्थेदार, ऐसा प्रकांड विद्वान हूं, कोई भी एक कथावाचक पिछले 350 सालों में जो पैदा हुआ हो, जो आज हो या आने वाले समय में हो, एक भी कथावाचक क्या मुझे साबित कर सकता है जिन फोटोज को तुम चार साहिबजादों की फोटो बता रहे हो, जिन फोटोओं को तुम गुरुओं की फोटो बता रहे हो, जिन फोटोओं को तुम अलग अलग शहीदों के नाम पर फोटो दिखा रहे हो, क्या ये गुरबानी के आधार पर अलाउड हैं? क्या गुरबानी इनको परमिशन देती है? दीप सिंह के नाम पर तुमने मूर्तियां बना रखी हैं। ऐसे पाखंडी हो तुमसे बड़ा चोर बेईमान मिलेगा कहां। गुरबानी क्या कह रही है? सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर दीजे आप गवाए। उन्होंने दे दिया, गर्दन उतार दी। किसने? इन सभी ने। वो मैं का जो भाव था कि मैं गुरु गोविंद सिंह का छोटा बेटा हूं, ये था ही नहीं। अगर ये अहंकार होता तो सरहिंद में कुर्बानी होने के लिए नहीं आता। अगर ये होता मैं गोविंद राय का बड़ा बेटा हूं, चमकौर की गढ़ी से छलांग न लगाई होती, चलो युद्ध के मैदान में जाता हूं बापू, मुझे इजाजत दो, मैं लड़ता हूं, मौका दो मुझे। ऐसा कभी जुझार और अजीत नहीं बोलते। उन्होंने अपने अंदर का जो था ना कि मैं, कोई कहेगा कि गोविंद सिंह का बेटा, नहीं, जान चुके थे मेरे अंदर भी वही है जो पिता के अंदर है, पिता के अंदर भी वही है जो सामने व्यक्ति के अंदर है। सभी के अंदर वही था। जीवन एक लीला थी, उस लीला में अवतरित हो गए वो और स्वयं समंदर बन गए, उस शब्द के साथ मिल गए वो परमात्मा के साथ। उनकी सेवा पड़ गई हर जगह, हर स्थान पर। सेवा पवे सब थाए, पड़ गई सेवा, कर दी, असल सेवा करके गए चारों बेटे। लेकिन तुम उस सेवा को वैराग बताते हो, वियोग बताते हो। वाह! तभी कहता हूं अपने आंखों को थोड़ा खोलो, इनका इलाज कराओ, ऑपरेशन, क्योंकि तुम अंधे हो। एक बार इनका इलाज तो करवाओ, पता तो लगे गुरबाणी क्या कहते हैं। आगे कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 32 में पौड़ी नंबर 3 में तीसरे गुरु साहिब कहते हैं श्री राग की बाणी में, जो किच करना सो कर रहया अवर न करना जाए, चिरी विछुने मेलियन सदगुर पन्ने पाए, आपे कार कराई सी अवर ना करना जाए। अब क्या कहोगे?
बड़े बड़े जत्थेदार अब मेरे खिलाफ में, जो सिख पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, वो मेरे खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करने की बात करेंगे। मैं कहता हूं आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब की दलील से आ जाना कोर्ट में, हम बात करने के लिए तैयार है, हमें कोई डर नहीं है। और ध्यान देना, जो केस मेरे पे करने की हिमाकत करेगा वो मेरे पर नहीं करेगा, वो यहाँ पर गुरु साहब के खिलाफ केस लड़ रहा है, गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ केस लड़ेगा, मेरे खिलाफ तो लड़ने का मतलब ही नहीं है। नाम हिम्मत सिंह का होगा, लेकिन जो रेफरेंस होंगे वो तीसरे गुरु, पहले गुरु, पांचवें गुरु, इन्हीं के ही होंगे। तो असल में केस लड़ोगे किसके खिलाफ? हिम्मत सिंह के खिलाफ या गुरुओं के खिलाफ या गुरबाणी के खिलाफ? फैसला तुम्हारे हाथ में। मैं गुरबाणी बोलूंगा और उसके अलावा मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। जो नानक के साथ खड़े होना चाहते वो मेरे साथ आए, जो नानक के नाम पर पाखंड और व्यापार चलाना चाहते वो मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे, मेरे विरोधी बन जाएंगे, मुझे बहुत बड़ा मैं अनुग्रहित हो जाऊंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे को चाहिए जो सत्य को समर्पित होने वाले व्यक्तित्व हैं, मौनदियों को आगे लेकर चलना चाहता हूं। मेरे को व्यापारियों से क्या लेना देना? कहते हैं जो किछ करना सो कर रहे, अवर ना करना जाए। बड़ी बात है, जो किछ करना था वो हमेशा ही कर रहा है। उस समय स्थिति के लिए जो अनुकूल था, चाहे सरहिंद की घटना हो, आनंदपुर की हो, या दिल्ली की हो, या फिर चमकौर की हो, वो बिल्कुल सही थी, होनी ही चाहिए थी। अगर वो होती नहीं तो शायद ये समाज जागृत ना हो पाता। ये अंधे थे इस समाज में लोग, भारतवर्ष में बहुत ज्यादा अंधे हुए हैं। इन अंधों के आंख का जो अंधकार था उसको हटाने के लिए ये हादसा होना बहुत जरूरी था, ये होनी ही थी ये घटना, इसीलिए हुई। कह रहे ना, जो किछ करना सो कर रहे, वो कर ही रहा है परमात्मा, बिल्कुल परफेक्ट किया उसने। अवर ना करना जाए, उसके अलावा और कोई कुछ किया नहीं जा सकता, कोई करने की हिमाकत भी नहीं कर सकता। चिरी विच्छुन्ने वेलियन सदगुरु पन्ने पाए, वो जब चाहे क्षण मात्र के लिए तुम्हें अलग कर दे, क्षण मात्र के तुम्हें मिला दे। जो कुछ भी हो रहा है मेल मिलाए, तुम्हारा जन्मना, तुम्हारा मरना, शरीरों का उत्पन्न होना, शरीरों का विलीन हो जाना, जिसे तुम जन्म और मृत्यु कह रहे हो, ये तो सब परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की लीला है, उसका खेल है। लेकिन उसके खेल में तुम अपनी टांग घुसेड़ देते हो, क्योंकि तुम्हारे धर्म का झंडे के अंदर डंडा घुसेगा कैसे? इसीलिए कहता हूं थोड़ा गुरबाणी पढ़े। आपे कार कराई सी अवर ना करना जाए। अब करवाने वाला भी परमात्मा था। 4 साहिबजादों को कत्ल करवाने वाला, चाहे वो चमकौर में हो, चाहे वो सरहिंद में हो, चाहे वो कत्ल करने वाला हो, चाहे उसने तलवार से कत्ल किया हो, चाहे चक्कू से मारा हो, कैसे भी मारा, वो करने वाला भी वही था और करवाने वाला भी। जिसकी हत्या हुई वो भी परमात्मा था, जिसने हत्या की वो भी परमात्मा था। लेकिन आज हम नफरत करते हैं सूबा सरहिंद के नाम पर, सूबा दिल्ली के नाम पर, पहाड़ी राजाओं के नाम पर, लाहौर के नाम पर। क्यों? क्या परमात्मा ने उनके अंदर अपना प्रकाश नहीं रखा था? हाँ, वो कर्ता स्वयं को मानकर करते की उपलब्धि को भूल गए थे, इसलिए सब हुआ। और होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि समय स्थिति में बदलाव के लिए यह कार्य बहुत ही आवश्यक था, इसलिए हुआ, और कोई कारण नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना, आपे कार्य कराई सी, उसने अपना आप ही सारा कार्य किया। आनंदपुर छोड़ना, आनंदपुर में गुरु गोविंद सिंह के साथ इतना कुछ होना, 10-11 साल के बच्चे के हाथों में उसके बाप की गर्दन काट कर रखवाना, वो गर्दन दिल्ली से आनंदपुर पहुंचाने वाला भी वही था, गर्दन काटने वाला भी वही था, गर्दन का अंतिम संस्कार करने वाला भी वही था। चमकौर की गढ़ी में ये सब कुछ करने वाला भी वही था। वो 40 की जो हत्या हुई वो भी वही था, और जो हत्या करने वाला था वो भी वही था। चाहे तुम उसे सरहिंद में दीवार के अंदर चीने गए फतेह सिंह छोटे साहिबजादे कह दो, या फिर तुम उनको वो दीवार चिनने वाले मिस्त्री कह दो, सूबा सरहिंद कह दो, वो सब कुछ वही था। आपे कार कराई सी, परमात्मा ने स्वयं ये लीला, ये खेल करवाया, उसी नहीं किया है।
अवर ना करण जाए। बड़ी अद्भुत बात है, तुम गुरबाणी को यहां पर समझ ही ना पाओगे। और कोई करने वाला है ही नहीं, कैसे कर सकता है सुबह सरहद, अगर परमात्मा की उसके अंदर सांस ना फूंकता तो। लेकिन तुमने शरीर को पकड़ लिया। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा गुरबाणी के आसपास आके खड़े होना, तुम बड़े खतरे में पड़ जाओगे। आगे कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 18 में पौड़ी नंबर 4 में नानक साहब कहते हैं श्री राग की वाणी में, सच मिलय सच उपजय सच में साच समाये, सुरत होवे पत उगवै गुर बचनी भव खाए, नानक सच्चा पातशाह आपे लय मिलाए। बड़ी अद्भुत बात कही। सच मिले सच उपजे, सत्य से ही मिलने से सत्य की ही उपज होती है। सच में साच समाए, सत्य में ही सत्य हमेशा मिल जाता है। सुरत होवे पत उगवे गुर बचनी भव खाए, नानक सच्चा पातशाह आपे लय मिला। कहते हैं कि नानक साहिब अगर उसकी याद हो, उसको बचनों का बोध हो, अब उसको इस बात का डर हो जाता है कि कहीं उन यादों को मैं भुला ना बैठूं, उस शैली को कहीं मैं भुला ना बैठूं, कहीं मैं संसार को सत्य ना मान बैठूं। हालांकि संसार अब झूठ भी नहीं है, संसार सत्य ही है, लेकिन सत्य का प्रतिबिंब है, पूर्ण का नहीं। पूर्ण नहीं है, प्रतिबिंब है। लेकिन प्रतिबिंब कभी झूठा नहीं होता। नानक कह रहे, फिर नानक कहते हैं सच्चा पातशाह, वो जो सच्चा पातशाह है, आपे लय मिला, वो अपने आप में मिला देता है। उसने तो मिला दिया। इस चमकौर की गढ़ी, अनंतपुर, दिल्ली या फिर सरहिंद, ये जितने भी हत्याएं हुई या हत्याएं करने वाले जितने थे, इन सभी को तो उसने अपने आप में मिला दिया। तुम नहीं समझ पाए अभी भी मेरा तुम विरोध ही करोगे। तुम्हारे विरोध करने से कुछ नहीं होता। गुरु ग्रंथ साहिब आगे क्या कहता है, अब इसे भी देखें। पेज नंबर 39 में चौथे नंबर पौड़ी में श्री राग में तीसरे गुरु साहब क्या कहता है, गुरमुख बाणी ब्रह्म है सबद मिलावा होए, नानक नाम समाल तू जित सेविय सुख होए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है सबद मिलावा होए, नानक नाम समाल तू जित सेविय सुख होए। इसके बाद मेरे पास बहुत ज्यादा रेफरेंस है गुरु ग्रंथ साहिब के। मैं अभी अपने थीसिस के आधार पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ी बहुत दिक्कतें चल रही हैं, जिसकी वजह से मैं लाइव या फिर दूसरे टाइप के जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती है मैं वो नहीं कर पा रहा। थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं वो, लेकिन अब इनको मैं अपने लैपटॉप के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे थीसिस मेरे पास सारे एक्टिवेट हो रखे हैं। अब ये सारे आपके सामने रख रहा हूँ कि कोशिश है कि जितना जल्दी हो आपको सब दे दिया जाए। मैं क्या करूंगा, कल को ये शरीर भी मर जाएगा, हिम्मत सिंह की भी अर्थी उड़ जाएगी, हिम्मत सिंह को भी शमशान में फूंक दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, तो फिर ये धरा का ढका रह जाएगा। इसको कौन देखेगा, इसको कौन देगा? इसलिए कोशिश है कि इसको दे दिया जाए। आगे कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 49 में पौड़ी नंबर 4 में श्री राग की बाणी में गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, मिलिया कदे न विछुड़े जो मिलिया करतार, दासा के बंधन कटिया साचा सिरजनहार, पुहला मार्ग पाइयोन गुण अवगण ना विचार, नानक तिस शरणागत दिज्जे सगल घटा आधार। वो समस्त घटाओं का आधार है कौन? परमात्मा। दासा के बंधन कटिया साचा सिरजनहार, वो तो सिरजनहार है, सब कुछ करने वाला। जितनी भी घटनाएं हुई वो सब कुछ करने वाला परमात्मा है। तो वियोग किस नाम पर, वैराग किस नाम पर, किसके नाम पर छाती पीटे, किसके नाम पर हम शहादत की बात करें, किसके नाम पर हम कुर्बानी की बात करें, किसके नाम पर हम हत्या की बात करें, सब कोरा बकवास हो जाएगा। गुरबाणी इनको नहीं मानती। गुरु ग्रंथ साहिब इसके पक्ष में नहीं है जिसे तुम मानते हो। तुम जो ढोल पीटते हो वो वाला ढोल गुरुओं ने नहीं पीटा। गुरुओं को पता था कि असल सच्चाई है क्या। गुरु गोविंद सिंह भी जानते थे, क्योंकि उपलब्ध हो चुके थे। वो 4 बच्चे जो हैं, छोटी छोटी उम्र है, वो भी उस चीज को समझ रहे हैं। मार्गदर्शन अच्छा था, पिछले 250 साल का मार्गदर्शन उनके साथ था। जाहिर सी बात है, बगल में दिया जला हो तो पास में रखा हो, समीप में रखा जो दिया है उसकी अपने आप अग्नि पकड़ लेती है, अपने आप प्रकाशित हो जाती है। वो दिया स्वयं प्रकाशित हो जाता। हो गई चारों की, वो भी उस महा अनंत दीपक में, ज्योति में समाहित हो गए।
विलीन हो गए। लेकिन तुम आज उस चीज को समझने के बदले में तुम अलग व्यापार चला रहे हो। आगे कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, जब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 139 में, पौड़ी नंबर 1 पर दूसरे गुरु साहब की बाणी है माझ वार में, कहते हैं अखी बाझो वेखना विड़ कन्ना सुनना, पैरा बाझो चलना विड़ हत्था करना, जीभ है बाझो बोलना यो जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खसमे मिलना। परमात्मा के हुक्म को उन्होंने जाना, मिल गए, परमात्मा हो गए। ये चारों के चारों साहिबजादे, उनका पूरा खानदान परमात्मा में विलीन हो गया, स्वयं परमात्मा हो गए। अब जो परमात्मा हो ही गया उसके लिए कैसा वैराग्य, कैसा छाती पीटना, कैसे रोना। तुम्हें तो धन्यवादी होना चाहिए था उस परमात्मा का। बड़ी अद्भुत क्रिया दिखाई तूने इस मानव जगत को जगाने के लिए, जो सोए हुए लोग थे इनको नींद से उठाने के लिए। बड़ा अद्भुत कार्यशैली तूने सामने रखी, लेकिन तुम धन्यवाद करने के लिए तुम अपना रोना धोना शुरू कर लेते हो, क्योंकि तुम लाश को पकड़े हो। आज तुम भी मरोगे, कल तुम्हारी भी औलाद मरेगी, कल तुम्हारे भी पति पत्नियां मरेंगे, माँ बाप मरेंगे। कब तक छाती पीटोगे? और ऐसे ही पता नहीं कितने जन्म तुम मर चुके हो, कितने बार तुम मर गए, कितने बार तुम पैदा होगे, कितने तुम्हारे पति होंगे, कितने तुम्हारी पत्नियां होंगी, कितने तुम्हारे बच्चे, कितने तुम्हारे माँ बाप मरे होंगे। कितनों के लिए छाती पीटोगे? कितनों के लिए? कितने धर्म ग्रंथों में तुमने आस्था रखी होगी, कितने धार्मिक अलग अलग मान्यताओं को तुमने गले लगाया होगा। छोड़ दो इस पाखंड को, छोड़ दो इस पागलपन को। एक बार नानक कहते हैं, नानक हुक्म पछाण कहता हूं खसमे मिलना। अब तो होश में आ जाओ। हजारों सालों की यात्रा जो तुम्हारी है, तुम पकड़े हो उस धर्म को, धार्मिक मान्यता को, संतान को, उस घर परिवार को, उस प्रॉपर्टी को, उस धर्म शास्त्र ग्रंथ किताब को। नानक कहता अब तो होश में आ जाओ। आंखों के बिना तो देखो, बिना आंखों के देखने की क्षमता तुम्हारे पास है। कहते अखी बाझो वेखना विण कन्ना सुनना, बिना कानों के तुम सुन पाओ, लेकिन तुम्हारे पास तो कान है तब भी तुम नहीं सुन पाते, तुम बहरे हो। आंख खुली है तब भी तुम अंधे हो। अखी बाझो वेखना, बिना आंखों के देख सकते हैं, लेकिन तुम आंख होने के बावजूद भी अंधे हो। विण कन्ना सुनना, बिना कानों के जिसे सुना जा सकता है, लेकिन तुम्हारे पास कान है, लेकिन तुम तब भी बहरे हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता। हजारों सालों की ये अंधापन तुम्हारे पास है, आंख खुलेगी कैसे? हजारों सालों से तुम्हारे कान में पर्दे जाम हो गए इस धूल मिट्टी से, अब कान खुलते ही नहीं। कान खुले हैं लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता, बहरे हो गए। पैरा बाझो चलना विण हत्था करना, बिना पैरों के तुम अब चल सको। हजारों सालों से इस पैरों से यात्रा करते आए हो, इन पैरों से पता नहीं कितने किलोमीटर की यात्रा तुम कराए, लाखों किलोमीटर की यात्रा तुमने की। पैर होने के बावजूद भी तुम चलना ना सीख पाए कि चलना कैसे था। विण हत्था करना, जो कार्यशैली तुम आज करते हो, ये ढोल ढकोसला, ये तो तुम अनेकों करोड़ों सालों से करते आ रहे हो। आज तो छोड़ो, आंखें तो खोलो, तुम जानो तो सही बिना हाथों के भी जो किया जा सकता है। हाथ हैं लेकिन फिर भी तुम वो कर ना पाए जो करने आए थे इस जीवन में। जीभ है बाझो बोलना यूं जीवत मरना, कहते जब तुम्हारे पास जीभ ना हो, जबान ये तुम्हारे पास ना हो, उसके बावजूद बोलना, ये तो तुम्हें आता था लेकिन तुम भूल गए क्योंकि तुम गूंगे हो। जबान आज तुम्हारे पास है फिर भी तुम गूंगे हो गए, तुम बोल नहीं सकते। और जिस दिन ऐसा बोध तुम्हें हो जाए, तुम समझ लेना जीवन ही मृत्यु है, यूं जीवत मरना, ये जीवन है, मृत्यु है। और जो मृत्यु है वही अमृतत्व है, वही परमात्मा है। नानक हुक्म पछाण के, कहते हैं कि इस हुक्म को तो तुम पहचान लो, तब खस में मिलना, पता लगेगा कि तुम परमात्मा से, अपने सुहाग से मिल लिए, क्योंकि तुमने स्वयं को पत्नी माना, भक्ति मार्ग के
फिलॉसफी सिद्धांत पर। आगे कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 11, आसा महला चौथा। जब तुम इसको पढ़ते हो, सो पुरख की वाणी है, यानी कि चौथे गुरु साहब कहते हैं पौड़ी नंबर 2 में, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई ना है, जी जंत सब ते राखे, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मिल। इसके बाद ये जो भी मैं आपको ये रेफरेंस दे रहा हूं, जब साथ साथ में हम गुरु ग्रंथ साहब का संपूर्ण अध्ययन व्याख्यान दे रहे हैं, गुरबाणी क्लासेस लाइव चलती हैं, आप उनको देख सकते हैं। जब ये पूरा प्रकरण आगे गुरबाणी एक्सप्लेनेशन में आएगा, वहां मैं इनको रखूंगा, इनका एक एक लफ्ज का मीनिंग बताऊंगा। फिलहाल मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि कई बेईमान लोग हैं, वो मेरे खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के लिए खड़े हो जाते हैं, कई प्रोपागेंडा बना देते हैं। होता है, धर्म की ठेकेदारी है, दुकानें बंद होने का खतरा है, थोड़ा उनका जो पैसा है वो पैसा कमाने की जो लालसा है वो बर्बाद हो सकती है, इसलिए उनका फर्ज बनता है वो करें अपना कार्य। इसलिए मैं रेफरेंस दे रहा हूं, इन रेफरेंस को सुन लें। इनको जो एक्चुअल जो गुरु ग्रंथ साहिब की जो टोटल मीनिंग है वो मेरे लाइव क्लासेस या जो दूसरी वीडियोस होती है उनके माध्यम से मिलते रहेंगे। आगे कहते हैं पेज नंबर 131 में पौड़ी नंबर 7 में पांचवें गुरु साहब कहते हैं माज की जो वार है उसमें कहते हैं, किन बिद मिलिया किन बिद बिछुरा, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, गुरमुख मिलिया मनमुख बिछुरा, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो। जब आगे हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा पेज नंबर 136 में, जो माज राग में है, पांचवें गुरु साहब की वाणी है, वहां पर वो क्या कहते हैं, सेवी सदगुर आपना हर सिमरी दिन सब रैण, आप त्याग सरड़ी पवा मुख बोली मिठड़े वैण, जन्म जन्म का बिछुड़िया हर मेलहो सज्जन सैण, जो जी हर ते बिछुड़े से सुख ना वसन पहन, हर पीर बिन चैन ना पाई है, खोज डिठे सब गैण, आप कमाण बिछुड़ी दोष ना काहू देण, नानक की बेनंतिया हर सुरजन देखा ने। आगे इसके बाद जब हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 180 पौड़ी नंबर 1 में पांचवें गुरु साहिब कहते हैं, मन मंदिर तन साजी बार, इस ही मध्य बसत अपार, इस ही भीतर सुनियत साह, कवन बापारी जाका उहा विसा, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 204 पौड़ी नंबर 1 में, वहां पर पांचवें गुरु गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, गौड़ी पूर्वी राग में उनका एक कथन आता है, किन बिद मिला गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सहज सुखदाता, मोहि मार्ग देख बताए। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत ज्यादा रेफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन गुरु साहिब जो कहना चाह रहे हैं उसे हमें समझना होगा। गुरु साहिब हमें यही कह रहे हैं कि जीवन जो है ये तो आवागमन की एक शैली है, प्रतिपल आप मरते हैं, प्रतिपल आप जीते हैं। यहाँ कोई शारीरिक तौर पर कोई 100 साल पहले पैदा नहीं हुआ, 100 साल बाद कोई मरेगा नहीं। ये सारी जो बातें हैं गुरबाणी कहते हैं। चलो इसी बात पर मैं वीडियो काफी लंबा हो रहा है, आपको एक लास्ट रेफरेंस देना चाहूंगा। गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 483 में कबीर साहिब के शब्द आते हैं, आशा राग में है। कबीर साहब कहते हैं पौड़ी नंबर 2 और 3 में उनका एक वाक्यांश आता है, धन पिर एक संग बसेरा, सेज एक पे मिलन दुहेरा, धन सुहागन जो पी पहवै, कह कबीर फिर जन्म ना आवे। ये जो प्रकरण जो बता रहे हैं, ये सारा का सारा हमें गुरबाणी से समझना होता है। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 6 में जपजी साहब में एक लाइन भी आती है, संजोग विजोग दो कार चला वह है, लेख्या वह पहाग। ये जो कहना चाहते हैं, ये सारा का सारा जो संयोग है, मिलना है, बिछुड़ना है, ये सारे के सारे जो कार्यशैलियां हैं, ये तो सब कुछ यहाँ स्वतः ही होती हैं।
ये आपके लिए नहीं, गुरु गोविंद सिंह के लिए नहीं, ये 4 साहिबजादों के लिए, सभी के लिए होती हैं। तो इनमें किसी भी प्रकार का सोग या फिर वैराग, विजोग, ऐसी कोई भी धारणाओं से हमें बचना चाहिए। जो जीवन का असल लक्ष्य था उसको हमें जानना चाहिए। गुरु साहिब हमें यही तो बता रहे थे, लेकिन हमारे जो तथाकथित जो कथावाचक हैं, हमारे जो तथाकथित जो ढाडी जत्थे वाले बने फिर हैं कुछ लोग, हमारे तथाकथित कुछ रागी भी हैं, फिल्मी गानों पर जो कीर्तन करते हैं, वो ऐसे ऐसी धारणाएं पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे शब्द गायन करते हैं, थोड़ा झूठे मक्कारी के आंसू गिरा देते हैं, आवाज में ऐसी गड़गड़ाहट ले आते हैं, तुम्हें लगेगा ये वाकई में पहुंचा हुआ संत है, पहुंचा हुआ धार्मिक व्यक्ति। असल में धार्मिक व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं, वहां खेल है पूरा पैसे का। वो पैसा जिस दिन आ गया समझ लो वहां रोना धोना चालू होगा। वहां सफर शहादत के नाम पर बड़ी बड़ी दिग्गज बातें आ जाती है, लेकिन सफर शहादत के नाम पर जो आज चल रहा है, क्या तुमने कभी इसको गुरबाणी के व्याख्यान से इसको प्रस्तुत किया? बिल्कुल नहीं किया होगा। तुम उस बेईमान इतिहासकारों के हिसाब से चलोगे जो कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह अफीम खाते थे। वो इतिहासकारों की किताब में पढ़कर तुम पूरा ये सब सुनाते हो। ऐसा ही है ना इतिहास के ग्रंथों में लिखा, जिन्हें तुम अपने ग्रंथ कहते हो, उनमें साफ साफ लिखा है गुरु गोविंद सिंह अफीम खाते थे। क्या पागलपन है? ये लिखने वाला कैसा बेईमान राइटर होगा जिसने बात लिख दी। ऐसे ऐसी बातें लिखी हैं वहां जो हैरान कर देती हैं। मैं कहता हूं थोड़ा बचो, संभलो ऐसे बेईमानों से। गुरबाणी को पढ़ो, गुरबाणी को विचारो, गुरबाणी अपने जीवन में उतारो। इतिहास और इतिहास से संबंधित इन किताबों को ही देखते रहोगे तो तुम अपने जीवन को कभी न जान पाओगे। फिर मरोगे, मरते समय अर्थी उठेगी, फिर तुम्हें मालूम पड़ेगा अरे बड़े मूर्ख थे हम लोग, जो ऐसे ही आए खाली गए खाली चले गए, जीवन का पता ही नहीं कि जीवन था क्या। तो पैदा किस लिए हुए थे? यही रोना धोना तो हजारों जन्मों में तुमने किया होगा, यही सब आडंबर तो तुमने हजारों जन्मों में किया होगा। यही अलग अलग व्यवस्थाएं, राजनीतिक मानसिक तनाव की जो तुम्हारी अवस्थाएं थी, यही प्रपंच तो तुमने हजारों जन्मों में किया होगा, हजारों सालों में किया होगा। आज तो अपने आंखें खोलो, अपने कान खोलो, अपनी जबान खोलो, अपने जो बुद्धि तुम्हारी बंद होगी उसको तो थोड़ा खोल के देखो, गुरबाणी कहती है क्या। मैं उम्मीद करता हूं इन गुरबाणी रेफरेंसेस को देखकर आप अपने जीवन में गुरबाणी उतारेंगे, गुरबाणी के हिसाब से आगे अपना जीवन बढ़ाएंगे। किसी भी प्रकार के कट्टरवाद, जातिवाद, रूढ़िवाद या किसी भी प्रकार के भेदभाव से अपने आप को दूर रखेंगे। पूरे जगत को अपने आप में जानकर पूरी मानवता के लिए आप अपना एक कदम आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के बाद चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप मानवता को बचाने चाहते हैं हमारा साथ दें। जातिवाद, धर्मवाद, रूढ़िवाद, कट्टरवाद, राष्ट्रवाद या किसी भी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के लिए मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ आप मानवता को समक्ष रखकर गुरबाणी के लिए अपना एक कदम बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।